हर महादेव गाइस। तो कैसा रहा मेरा आज का दिन, क्या हुआ। जो मैंने बजाज ऑटो लेके गया था, बजाज फाइनेंस में 2 दिन से होल्ड करके रखा हूँ, उनका क्या हुआ, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा रहा कुछ मेरा दिन। ये अभी मैंने लॉस बुक नहीं किया है। बजाज फाइनेंस आज फिर से 6 रुपये 30 पैसे चला गया था और इस टाइम मैं देख रहा था, उसको जाते हुए देख रहा था, बट सडन ही वो नीचे भी आया है, ऐसा नहीं है। 6 रुपये 30 पैसे। और बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी आज थोड़ा सा निगेटिव ज़्यादा पे बंद हुआ है। और कैंडल्स देखें तो डेली चार्ट पे कुछ इस तरीके की बनाया, रेंज बनाया हुआ है। ये हो गया, जब कुछ नहीं करो ना तो ड्रॉ करते रहते हैं अपन ऐसे ही। तो किसी भी दिन ये बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। और हमने तो बस 10 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन किया है कि, और देखिए 6 रुपये 30 पैसे मतलब मुझे लगभग 90 70 80 90 हज़ार रुपये, 70 80 हज़ार तो मिल ही रहे थे ना। 6 रुपये 8 पैसे कम, 93,750 में 8 पैसे कम है ना। तो वही 70 75 हज़ार तो मुझे मिल रहे थे, बट मैं फिर भी आज नहीं किया बुक, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट चाहिए। सिंपल बात है, अभी बहुत टाइम है और टारगेट 2 दिन लगेंगे। अगर बड़ा टारगेट चाहिए तो 2 दिन लगेंगे, और हमारा टारगेट चाहिए तो वो एक दिन में ही मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है मैं अपने तरफ से। और नहीं मिलेगा तो काट देंगे, और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। हमने अपना काम किया है, हम अपने हिसाब से अपना कर्म कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से अपना कार्य कर सकते हैं, है ना। बस बाकी देने वाला तो भगवान का ही। हम चाहे जितना भी हाथ पैर मार लें, कुछ भी कर लें, तो देना तो उसको ही है। और फिर हमने ये क्या हुआ, और फिर हमने फिर सॉरी गाइस, नेटवर्क चला गया था, पता नहीं जियो का। तो और फिर हमने फिर काफ़ी सारे ट्रेड्स बनाए निफ्टी में भी, और कुछ स्टॉक्स में भी। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे थे जिनमें वॉल्यूम ही नहीं था। ये टिन इंडिया देखेंगे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, उसमें। और काफ़ी सेंसेक्स में भी बनाए, मैंने एडजस्टमेंट किया काफ़ी सारे। और एक दो एडजस्टमेंट ऐसे थे जो 200 पॉइंट के एडजस्टमेंट थे, बट हमने कैप्चर नहीं किया। हम सिर्फ एडजस्टमेंट ट्रेड कर रहे थे, टारगेट बेसिस नहीं चल रहे थे। हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कल ही कि मार्केट साइडवेज रहेगा, और वैसा ही था। बट लास्ट में ज़्यादा मोमेंटम आ गई बैंक निफ्टी के कारण। सिर्फ बैंक निफ्टी ही अभी तक निफ्टी और सेंसेक्स को चला रहा है, अप साइड पकड़ के रखा है। एक सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग जोन बनाया है वो बैंक निफ्टी ही बनाया है सिर्फ, और बाकी निफ्टी और सेंसेक्स के में कोई दम नहीं है। और सेंसेक्स आज नेगेटिव बंद हुआ है, जबकि निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव बंद हुआ है। तो सेंसेक्स, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि एक्सपायरी थी, और कुछ नहीं, ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया होगा, है ना। तो मैंने कल आपको बताया था कि, और बजाज ऑटो को मैंने सुबह निकाल दिया था। आज मैंने नहीं सोचा कि ले लूँ, ले भी सकता था, बाकी नहीं लिया। सुबह मैंने निकाल दिया था बजाज ऑटो को, काफ़ी 4,000 की गेंद पे निकाल दिया था ऑलमोस्ट, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी पे मैं बेरिश हूँ, और बड़ा मूवमेंट आ सकता है कल के दिन। मतलब कल बताया था तो परसों के दिन, मतलब आज कल के दिन, है ना, 27 तारीख को बड़ा मूव आ सकता है नीचे की तरफ। गैप डाउन ओपन हो सकता है निफ्टी यहाँ पे, इसलिए मैंने ट्रेड बनाया है। और मेरे हिसाब से ही सारे रूल्स मैच हुए, सारी सब कुछ हुई, तब मैंने लिया है। और देखते हैं गाइस क्या होता है। भगवान के ऊपर छोड़ दिया। हमने अपना काम किया, हमने अपने सारे रूल्स देखे, हमने अपने सब कुछ देखा, इन्वेस्टमेंट देखी, रिस्क मैनेजमेंट देखा, बस हो गया, मैंने लगा दिया, और कुछ नहीं। और ठीक ठाक ये था। 7,000 1,000 में आज माइनस में चला गया हूँ। इतने सारे प्रॉफिट्स, जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं ना आपको, अभी मैंने पोजीशन साइजिंग में थोड़ी कमी करी, बस ये जो 5,000 का दिख रहा है आपको, और एक 10,000 क्वांटिटी भी मैंने लिया आज, यही मेरे को कॉस्ट कर गया। नहीं तो मैं आज 8,000 के तो प्रॉफिट, जितना ये लॉस है, हाँ, उससे 1,000 कम प्रॉफिट में रहता, आज 7,000 के प्रॉफिट में रहता। इसमें मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। मुझे 10,000 क्वांटिटी, मैं सोचा उस टाइम पे 1 रुपये चल रहा था प्राइस, और मैंने सोचा 10,000 क्वांटिटी मेरे को 1,000 का पड़ेगा। मैं 1,000 का लेना चाह रहा था, तो 10,000 क्वांटिटी डाला तो 10,000 का हो गया वो।
और फिर वो सडनली घट गया। तो यहाँ पे मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा था। और मतलब टोटल लॉस आज का मेरा 2500 के आसपास का हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज मिला के, नहीं तो अगर होता तो 5000 कल जितना लॉस, कल जितना प्रॉफिट किया था 5,500 का, 5,600 का, उसके आसपास ही मेरा प्रॉफिट आज का भी होता। तो ये गलतियाँ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और जो भी है गिफ्ट निफ्टी जैसा भी चल रहा हो, मुझे नहीं, मतलब मैं देख तो रहा हूँ, रेगुलर देख रहा हूँ, मतलब देखते जा रहा हूँ कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। डाउ फ्यूचर्स में भी अब पता नहीं है, वो कल ही होगा जो होगा। कल गैप डाउन होता है, वी विल वेट करेंगे, हम वेट करेंगे फॉर द टारगेट्स और पैनिक सेलिंग, और या फिर अपन एक्सपायरी के लिए भी वेट कर सकते हैं, मंडे के लिए भी। ठीक है गाइस, तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन, और आपके साथ शेयर करना था, मुझे सब चीज़ें बतानी थी। और लास्ट वाला जो ट्रेड था बिल्कुल एडजस्टमेंट था, मेरा एडजस्टमेंट नहीं था, मुझे मिला, मैंने देख के और जस्ट पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, और बस ले लिया, सुना भी नहीं, समझा भी नहीं उस टाइम पे। तो ये मेरी गलती थी और ये दोबारा नहीं होगी मेरे से, ये मैं तय कर लिया हूँ। पूरा अपना ऑब्जर्वेशन ही लगेगा और किसी का नहीं। तो यही बातें थी। और ये बजाज फाइनेंस है, अभी एडजस्ट हो जाएगा तो थोड़ा और नीचे आ सकता है। उस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ रहा था, 1,07,000 है, तो 10-20 पैसे और तो मान के चलिए ये लगभग 20-30 हज़ार रुपये और माइनस में आ सकता है। ठीक है गाइस, तो यही आपको बताना था आज का जो था मेरा ट्रेड। सीखा मैंने यही है कि मैं अभी पोजीशन आई थिंक कम लेके चल रहा हूँ अपनी। और होल्डिंग्स की बात करूँ तो होल्डिंग्स अभी भी मेरी डाउन ही है, कुछ भी अप नहीं है। 15.5%, मैं 10% का टारगेट लेके आया था, 10% लूँगा, 15% मेरे से डाउन दिखा दिए मुझे। लेकिन ठीक है, मार्च का महीना बुलिश होना चाहिए और इस बुलिश महीने में ही ये निकल जाना चाहिए, तो अच्छा है, अच्छा रहेगा मेरे फ्यूचर्स के लिए भी और ट्रेड्स के लिए भी। क्योंकि मैं पैसिव इनकम निकालने की सोचा था कि, क्योंकि उसके लिए मैं काम करने वाला था, अब बट इसको देखते देखते मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ पैसिव इनकम के लिए। क्योंकि बढ़िया है, काम करना नहीं है, बस न्यूज़ देखने और चार्ट्स देखने, बस बेसिक चीज़ें हैं और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है मेरी पोजीशंस का। 5,000 क्वांटिटी मैंने ली है 19 के प्राइस पे, ऑलमोस्ट 94,000 का है इन्वेस्टमेंट। तो 50% मैं सोचूंगा कि अगर मार्केट आज की हाई या फिर प्रीवियस जो रेंज बनाया है निफ्टी, यहाँ से डेली चार्ट पे आप रेंज देखोगे, इसके ऊपर चला जाता है 650 के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो मैं काटना प्रेफरेबल रहूँगा। क्योंकि फिर उसके बाद उम्मीद नहीं रह जाएगी। हाँ, मार्केट प्रीवियस डे हाई और मतलब आज का हाई और कल के लो के बीच में भी अगर ट्रेड कर जाता तो मैं लेके चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मंडे के दिन देखने के लिए तो लॉस तो देना है, तो फिर लॉस तो दे ही देंगे ना, फिर लॉस तो होना ही रहेगा, फिर एक दिन और वेट कर लेंगे। ठीक है, प्रीमियम डी के तो होंगे ही, आज भी हुए। जो प्रीमियम मैंने लिया है वो अगर मैं शुरू खोलते ही ले लेता तो 10-20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट मिल ही जाता ना। हाँ, 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट ले ही लेता मैं, क्योंकि मैं कल से इसको ट्रैक कर रहा था। कल थोड़ा ये हाई था, 28-28 के आसपास था, लेकिन आज 16 रुपये के आसपास मैंने इसको देखा था, 15 पे तो नहीं, 16 पे देखा था। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं जो मार्केट आज बना के चला था प्लानिंग, वो साइडवेज की थी, इसलिए मैंने नहीं ध्यान दिया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बताता हूँ आपको क्या हुआ मेरे पोजीशंस का। ठीक है गाइस, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो माइंडसेट है ना मेरा, वो मतलब एक मेरे जो जिनसे मैंने सीखा है, काफ़ी चीज़ें सीखी, वो यही बोलते हैं कि गिव अप द गुड
टू गो फॉर बेस्ट। बस मैं अभी 2 दिन से यही कर रहा हूँ कि गिव अप द गुड टू गो फॉर बेस्ट। बस मैं यही कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने जिस दिन से इसको लिया था ना, 9 रुपये पे लिया था मैंने इसको, बजाज फाइनेंस को, तो वो 9 रुपये से 10 रुपये गया था आराम से, 10 रुपये से ऊपर गया था। तो मैं निकल जाता ना, 10,000 क्वांटिटी थी मेरे पास, मैंने नहीं निकला वहाँ पे। 10,000 के, हाँ 10,000 क्वांटिटी थी, है ना। तो मैंने उसको छोड़ा क्योंकि आई नो माई टारगेट्स, है ना। और नहीं होता है तो निकलेंगे और देंगे जितना भी मार्केट ले सकता है हमसे, ले लेगा तो ले लेगा, हम डिसिप्लिन है। बट हम अपने रूल्स पे बंधे हुए हैं, रूल्स पे चलेंगे, धर्म है हमारा, कार्य है हमारा, और हम अपना काम करेंगे। बाकी देना और नहीं देना वो भगवान के ऊपर है। हम चाहे जितने भी हाथ पैर मार लें, वो देना उन्हीं के ऊपर है, वही देंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।